लोगों को आपने अक्सर हेलमेट लगाकर बाइक चलाते हुए देखा होगा, लेकिन रीवा का एक कार्यालय ऐसा है जहां पर कर्मचारी हेलमेट लगाकर काम करते हैं। उसकी वजह कार्यालय की जर्जर हालत है, जिससे कर्मचारियों को जान का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि कर्मचारी हेलमेट लगाकर काम करते हैं। सोमवार को भवन का प्लास्टर भी गिर गया था, जिसकी वजह से काम कर रहे एक कर्मचारी को मामूली चोटें भी आई थी। रीवा शहर के नेहरू नगर स्थित मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण केंद्र लिमिटेड के फ्यूज कॉल सेंटर में एक हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। यह कर्मचारी हेलमेट पहनकर कार्यालय में काम करने को मजबूर है। इसका कारण कार्यालय की जर्जर हालत है, जहां छत का प्लास्टर अचानक गिरने से कर्मचारियों को जान का खतरा सताने लगा है। सोमवार को हुए एक हादसे में छत का प्लास्टर गिरने से एक कर्मचारी के पैर में चोट लगी, जबकि वो बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि कार्यालय की इमारत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं और छत से पानी टपकने की समस्या बनी रहती है। कर्मचारियों ने कई बार इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नतीजतन अपनी सुरक्षा के लिए कर्मचारी अब हेलमेट पहनकर काम करने को मजबूर है। यह स्थिति न केवल कर्मचारियों की जान जोखिम में डाल रही है, बल्कि कार्यालय के रखरखाव और प्रशासनिक लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ये बताइए कि आप लोग यहाँ कार्यालय के अंदर हेलमेट लगा के काम कर रहे हैं। जी जी। क्या कारण है, क्यों ये जरूरत आन पड़ी? सर, कल सुबह 9:30 बजे हमारे सेंटर की छत की सीलिंग गिर गई है, हमारे ऊपर ही गिरी पैर में, जिससे हम वो हो गए, मोच आ गई हमारे पैर में। जी जी। तो अभी क्या स्थिति है, मतलब कब से ये भवन जर्जर है, कब से आप लोग मांग कर रहे हैं? अब लगातार जब से हम यहाँ हैं, आज 6-7 साल से, तब से ये बिल्डिंग हम देख रहे हैं, पुरानी है ये बिल्डिंग। और कल हमने अपने उच्च अधिकारी जेई सर को भी बता दिया है, और उनके माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी बताया गया है। कितना पुराना ये भवन होगा? अब हमारे लिए तो सर 7-8 साल पे हम हैं, तब तो यही है अभी। हाँ। जी। तो कल क्या घटना हुई आपके? सीलिंग गिर गई थी छत की, टूट के गिरी। बहुत बचाव में सर, मेरे पैर में गिरी है। हाँ। जी। सिर में गिरती तो जान चली जाती सर। इसलिए आप लोग मजबूर होते हैं? मजबूरन हेलमेट लगा कर काम करना पड़ रहा है। जी जी, अपने उच्च जेई साहब के माध्यम से हमने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बता भी दिया, कल ही बता दिया था। क्या आश्वासन क्या मिला? अब बोल तो रहे हैं कि इसको हम तत्काल में मरम्मत करा के सही करवाएंगे। जी। क्या सुनना है आपका? आफृत मिश्रा। कितने लोग काम करते हैं इस कार्यालय में? अपने पास तो जो हाँ ऑपरेटर में हम लोग 6 हैं, बाकी अपने स्टाफ हैं जो मैदानी काम करते हैं। जी ठीक जी। हाँ, ये कार्यालय है, यहाँ पे लोग हेलमेट लगा के काम कर रहे हैं, क्यों ये ज़रूरत आन पड़ी है, क्या समस्या हुआ? ये हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट। उनकी घटिया कामों का नतीजा है कि हमारे कर्मचारियों को हेलमेट लगाकर काम करना पड़ता है। अमूमन विद्युत विभाग में हेलमेट लगाकर काम बिजली के तारों के नीचे और सब स्टेशन में काम करना पड़ता, पर यहाँ पर हमको कंट्रोल रूम में भी हेलमेट लगाकर काम करने की नौबत आ गई है। कारण ये है कि हमारे यहाँ कल ही मेरे सामने ही हमारे एक कर्मचारी हैं, आश्रित मिश्रा जी। ये कंप्यूटर में कार्य के दौरान जैसे ही बैठे थे, इसी दौरान सीलिंग जो है तो सीधे इनके ऊपर गिरी। बच गए, इनका सिर बच गया, पर पाँव में बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं इनकी। और सिविल की इतना घटिया काम है कि हमारा आप देखिए पूरा प्लास्टर, पूरी दीवारें हमारी चटक चुकी हैं, कभी भी गिर सकता है ये। मतलब एक तरह से जान जोखिम में डालकर काम करना। जी, जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है, क्योंकि हमने तो ये कहा कि अब अगला कार्यालय हम अब पेड़ के नीचे ही बनाएंगे, जब तक ये नहीं हो जाता इसका रिनोवेशन, तब तक हम ये सोचे हैं कि हाँ इसी नीम के पेड़ के नीचे हम अपना कार्यालय खोलेंगे। जिस तरह से मकान जर्जर है, आप बता रहे हैं कि गिर भी सकता है, तो क्या हेलमेट से पूरी सुरक्षा हो जाएगी? नहीं होगी, पर फिर भी अब कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा हमें। हाँ। नहीं तो क्या अभी कोई टेम्परेरी व्यवस्था भी बनाने की बात भी नहीं हुई क्या? अभी कल जब ये हादसा हुआ तो शाम को एक जानकारी आई है हमारे पास कि 1,30,000 रुपये रिनोवेशन के लिए फंड रिलीज़ कर दिया गया है। हाँ।
और वर्क आर्डर भी किसी ठेकेदार को दिया गया है, पर ठेकेदार अभी तक आए नहीं है यहाँ पर विजिट करने। क्या नाम है सर आपका? अनिल सिंह, प्रभारी मेंटेनेंस।